उत्तर प्रदेश में स्थापित कृषि अनुसंधान परिषद के शोध संस्थानों द्वारा प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थिति में उगाई जाने वाली फसलों पर शोध हो रहा है। फसलों की किस्मों का विकास, फसल प्रणाली पर आधारित तकनीकी विकास, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन और कृषि यंत्रों के विकास पर काम किया जा रहा है। सरकार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फसल बीमा योजना और आत्मा जैसी योजनाएं अनेक बैंकों के माध्यम से चला रही है। इन योजनाओं से फसल के नष्ट होने और आपदा जैसी स्थिति में बीमित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कृषि विस्तार और विकास की दिशा में कई संगठनों द्वारा कृषक समूह, किसान विद्यालय, कृषि व्यापार और एग्री क्लिनिक आत्मा के फार्म स्कूल और चौपालें कार्य कर रही हैं। बीजों और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पहचान कर और कीट रोगों की जांच कर जैविक उर्वरकों के सही प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलती है। फार्म मशीनरी के नए उपकरणों और हरी खाद के उपयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य बरकरार रखते हुए किसानों को कम मेहनत करके बेहतर परिणाम मिलते हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति कार्यरत है। स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राज्य कृषि प्रबंध एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान अर्थात समिति एक राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्थान है जो किसानों और कृषक समुदाय के विभिन्न विभागों में कृषि परियोजनाओं पर काम करने वाले पदाधिकारियों और प्रसार कर्मियों को आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दे रहा है। लखनऊ में रहमान खेड़ा में स्थित समिति के प्रयास इस दिशा में उल्लेखनीय हैं। हम बात करते हैं राज्य कृषि प्रबंध संस्थान के निदेशक विनय प्रकाश श्रीवास्तव जी से। सर, समिति क्या है और संस्थान की स्थापना के विषय में हमारे किसानों के लिए कुछ जानकारी देना चाहेंगे? राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश को भारत सरकार ने प्रसार सुधार योजना अंतर्गत वर्ष 2005-06 में राज्य कृषि प्रबंध संस्थान प्रबंध एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान समिति, इसको अंग्रेजी में स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में इसको समिति नामित किया गया है। संस्थान की स्थापना जो है वर्ष 1949-50 में भूमि संरक्षण परिषद के रूप में हुई थी। वर्ष 1981-82 में उच्चीकरण करते हुए राजकीय भूमि संरक्षण अनुसंधान प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र का नाम दिया गया। वर्ष 1987-88 में भूमि एवं जल प्रबंध की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य कृषि प्रबंध संस्थान नामित किया गया। वर्ष 1999-2000 में संस्थान को स्वायत्त शासी संस्था घोषित करते हुए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत जो है पंजीकृत किया गया है। समिति रहमान खेड़ा पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। समिति रहमान खेड़ा पर 3 सुसज्जित लेक्चर रूम, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल और 1 ऑडिटोरियम है जिसमें जो है 200 लोगों को ट्रेनिंग देने की सुविधा उपलब्ध है। 1 सुसज्जित लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। प्रशिक्षार्थियों के लिए रात्रि विश्राम हेतु 52 डबल बेड के कमरे उपलब्ध हैं और जिसमें मनोरंजन कक्ष, डाइनिंग हॉल की सुविधा उपलब्ध है। प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु नैडप एवं वर्मी कंपोस्ट की यूनिट और औषधि पौधों की नर्सरी स्थापित है। फैकल्टी के रूप में 6 सह प्राध्यापक, 1 अपर कृषि निदेशक व निदेशक कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान के अधीन फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं टेस्टिंग केंद्र भी स्थापित है जिसकी स्थापना वर्ष 2009-10 में माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा की गई थी, जिसमें ट्रैक्टर विभिन्न मॉडल के 8 एवं अन्य कृषि यंत्र यथा रोटावेटर, जीरो टिल, लेजर लेवलर के साथ साथ अन्य कृषि यंत्र एवं कृषि यंत्रों की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु
सुविधा भी उपलब्ध है। इस केंद्र पर एक लेक्चर रूम, 2 वर्कशॉप एवं 20 डबल बेड के कमरे का छात्रावास उपलब्ध है। संस्थान पर जैव उर्वरक प्रयोगशाला, उर्वरक एवं कीटनाशक विश्लेषण प्रयोगशाला के साथ साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित है। औषधि पादप परिषद योजना अंतर्गत एक कॉन्फ्रेंस हॉल, औषधि पौधों की नर्सरी एवं औषधि पौधों के प्रसंस्करण हेतु एक एक्सट्रैक्शन प्लांट भी उपलब्ध है। प्रयोगात्मक प्रशिक्षण हेतु नैडब व वर्मी कंपोस्ट के टाँके तथा पोषक पौधों के परीक्षण संबंधी प्रदर्शन इंडिकेटर प्लांट भी की सुविधा उपलब्ध है। इस संस्थान को भारत सरकार द्वारा 2006 में समेती डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार से जो फंड उपलब्ध होता है वो ऑनलाइन फंड प्राप्त होता है और समिति के जो कार्य दायित्व हैं उसका निर्वहन हम लोग करते हैं। इसका फंड जो है जिलों को जो है ट्रांसफ़र समिति के माध्यम से सारे जिलों को जो है भेजा जाता है। समिति के जो है दायित्व हैं प्रशिक्षण दिलाना, मुख्य दायित्व है प्रशिक्षण जो है क्षेत्रीय जो कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाना। इसके साथ साथ फंड फ्लो मैकेनिज्म का भी काम समिति का मुख्य उत्तरदायित्व है। योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्रियान्वयन संबंधी प्रदर्शन ही सफल प्रयोग है। संस्थान में आत्मा की गैलरी है, जिसके माध्यम से कृषकों और प्रसार कर्मियों को प्रशिक्षण के सारे उपकरण प्रदर्शित किए जाते हैं। औषधीय पौधों की नर्सरी है, जहां नेडप और वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। फार्म मशीनरी संस्थान है, जहां फार्म उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान चारों ओर से इन प्रयोगशालाओं से सुसज्जित है, जिससे किसानों को टिकाऊ खेती के व्यावहारिक और प्रयोगात्मक दोनों ज्ञान होते हैं। संस्थान में राज्य के कई सुदूर क्षेत्रों से अनुभवी किसान भी मशीनों और खाद संबंधी प्रशिक्षण लेने आते हैं। कृषि समूहों और कृषि विद्यालयों के नेता यहां प्रशिक्षण लेकर समूह के अन्य किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान एक राज्य स्तर पर ऑटोनोमस बॉडी है, जिसका काम कृषकों की तथा प्रसार कर्मियों की क्षमता विकास का है। वर्ष 2005-06 में एक केंद्र प्रोनिधानित योजना प्रसार सुधार के नाम से आई, जिसमें इस राज्य कृषि प्रबंध संस्थान को समिति नामित किया गया है। समिति के कार्य व उत्तरदायित्व के अंतर्गत केंद्र प्रोनिधानित योजनाओं का वित्तीय प्रबंधन तथा प्रसार सुधार योजना के क्रियान्वयन हेतु परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना, आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण, आवश्यकताओं का चिन्हीकरण तथा तदनुसार प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विकास करना भी इस समिति का कार्य है। इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन में प्रचार प्रसार के लिए सफलताओं की कहानियों का संकलन, वो सीडी निर्माण कर हम तकनीकी का प्रचार प्रसार दूसरे क्षेत्रों में करते हैं, ताकि कृषक उन्नत तकनीक को अपना सकें। इसके साथ ही साथ इस प्रसार को स्थायित्व देने के लिए मैनेजमेंट टूल्स के रूप में भी कुछ टूल्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें आपके बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, चार्ट हैं या जागरूकता चार्ट्स हैं। इस तरह के चार्ट्स वगैरह तैयार कर भी क्षेत्रों में वितरित किए जाते हैं। इससे प्रसार को स्थायित्व प्रदान होता है। आत्मा एक स्वायत्तशासी संस्था है, जो जिला स्तर पर किसानों के लिए विस्तार सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करती आ रही है। आत्मा की प्रबंधन समिति योजना का क्रियान्वयन देखती है। किसानों की प्रतिक्रिया जिला सलाहकार समिति द्वारा ली जाती है। जिले में कृषि विस्तार प्रणाली के समग्र प्रबंधन के लिए आत्मा जिम्मेदार है। ये उन समस्याओं की पहचान करती है जो वर्तमान में प्रौद्योगिकी प्रसार में स्थिरता पैदा करते हैं। विकास योजना के मुख्य अवसरों और बाधाओं का निर्धारण सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य शेयरधारकों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी की तैयारी भी करती है। ये आने वाले सीजन के लिए अनुकूल अनुसंधान, किसान भागीदारी प्रशिक्षण, प्रदर्शन
और विकास के लिए तकनीकी कार्यक्रमों की व्यवस्था करती है। किसी भी योजना का वित्तीय प्रबंधन उसकी रीढ़ है। हमारे साथ हैं आत्मा योजना के लेखाधिकारी RM त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आत्मा योजना का वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जाता है? आत्मा योजना का काम अन्य प्रांतों की अपेक्षा सभी प्रांतों में वैसे आत्मा योजना चल रही है। यूपी गवर्नमेंट में प्राथमिकता के आधार पर चल रही है और भारतवर्ष में इसको सराहना भी दी गई, सराहा भी गया है उत्तर प्रदेश के कार्य को। मैडम, आत्मा योजना एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका 90% बजट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और 10% बजट राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। संपूर्ण बजट समिति रहमानखेड़ा पे ही आता है और पुनः जनपदों को इसका आवंटन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष संपूर्ण व्यय धनराशि का CA द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट होता है और पूरे यूपी स्टेट का हम कंपाइल SOE बनाते हुए और उसको हम भारत सरकार भेज देते हैं और उसी आधार पर अगला फंड फिर समिति को प्राप्त होता है और ये क्रम चलता ही रहता है वर्षवार। सिर्फ कृषि प्रशिक्षण आवश्यकताओं का चिन्हीकरण तथा पाठ्यक्रम कैसे तैयार किया जाता है, इस विषय में कुछ जानकारी दें। कृषि की बदलती हुई परिस्थितियों में प्रशिक्षण भी बदलते जा रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं भी बदलती जा रही हैं और इसको तैयार करने के लिए, इनका चिन्हीकरण करने के लिए हम किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। उनके सहयोग से उनकी कठिनाइयों को देखते हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हैं और परिस्थितियों के अनुसार उनके सुझावों को भी लेते हैं और उनके सुझावों पर एक योजना तैयार की जाती है जिसको हम रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना SREP संक्षेप में बोलते हैं, तैयार की जाती है। और इसमें शोध और प्रसार में जो भी कमियां हैं उन कमियों का हम अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के आधार पर हम ये देखते हैं कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए और इन दूर करने के उपायों में हम शामिल मुख्यतः उन्हीं के सुझावों को करते हैं और उन सुझावों में खासकर ऐसे सुझाव लेते हैं जो कि व्यवहारिक हों और वो उस स्थिति में खेतों पर जिनको कार्यान्वित किया जा सके। जब ये सुझाव आ जाते हैं, जब उनके उत्तर आ जाते हैं तो उनको हम लोग एक योजना के रूप में तैयार करके उनमें कमियों को निकाल के और उन कमियों के आधार पर विषयों को छांटते हैं, विषयों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद उन विषयों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। कठिनाइयों के आधार पर जब प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं तो जो मुख्य जो कमियां हैं जिनकी वजह से पैदावार में कमी आती है, अच्छे बीजों का चयन, बीजों का शोध, बीजों का बीज शोधन, इस तरह से कितनी गहराई पे बोए जाएं, किस समय बोए जाएं, तापक्रम कितना होना चाहिए, इन सब बातों को हम उस प्रशिक्षण में समावेश करते हैं। इसके बाद उर्वरक कितना देना चाहिए, किस समय देना चाहिए, किस विधि से देना चाहिए, रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से कीटों का और बीमारियों का अध्ययन करना चाहिए और उस अध्ययन के अनुसार हम किस तरह से उनका प्रयोग करें और धीरे धीरे जब फसल पक जाती है तो उसको कब काटें, काटने के समय हमारा जो नमी का स्तर दाने में हो क्या हो, किस तरह से सुखाएं और किस तरह से उनको भंडारण करें और भंडारण के समय भी ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि एक सही नमी हो ताकि उनमें घुन और जो बीमारियां लगती हैं वो ना लगने पाएँ। इस तरह से एक दस्तावेज तैयार कर उस पर मुख्य बिंदुओं पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और इसी क्रम के अनुसार कृषकों को प्रशिक्षित किया जाता है। 66 वर्षीय सुखदाई उत्तर प्रदेश के गांव बहादुरपुर की एक सितारा हैं। ये एक जैविक किसान है जो अपने नुस्खे से राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। इसी तरह जैविक खेती से न केवल किसान महिलाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है बल्कि उन्हें आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। जैविक खेती से किसानों को प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियां मिल जाती हैं और आम बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। ये औसत से ऊपर मजदूरी देती हैं और किसान समुदाय की मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल भी हो जाती है।
सफलताओं की कहानियां अन्य किसानों को प्रेरणा देती हैं। इसलिए समिति इन सफलताओं की कहानियों के जरिए संस्थान में आए किसानों को प्रशिक्षण देता है। ये हमारा है कौन मीटर। इससे हम किस एंगल पे कोई भी सीट है किस एंगल पे मुड़ी हुई है, मतलब क्या एंगल दिया गया उस सीट को। और ये हमारा सॉयल मॉइस्चर मीटर। हम फार्म में जब अपनी कोई भी इम्प्लीमेंट टेस्ट के लिए जाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि इस सॉइल में कितनी हमारी मॉइस्चर है। ये हमारा ग्रेन मॉइस्चर मीटर। इसमें 3 प्रकार से, जैसे कि राइस, पैडी, वीट, कॉर्न, सब का हम ग्रेन मॉइस्चर मीटर पता कर सकते हैं। ये हमारा डायनोमीटर है, जो ट्रैक्टर का ड्राफ्ट वगैरह लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किस ड्राफ्ट से हमारा ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट को खींच रहा है, कितने केजीएफ में खींच रहा है, उसका प्रयोग इसमें करते हैं। आप कृषि प्रशिक्षण के महारथी कहे जाते हैं, तो सफलता की कहानियाँ क्या है और इनका संकलन कैसे किया जाता है? आत्मा योजना में जितनी भी तकनीकी जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। किसान उसको अपने खेतों पर अपनाते हैं, जिससे उनकी विचारधारा और दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है और वो अधिक लाभ प्राप्त करने लगते हैं। ऐसे किसानों को जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशकों द्वारा, जो कि आत्मा योजना के सचिव भी हैं, उनके द्वारा ऐसे किसानों को चयनित कर लिया जाता है तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को लिपिबद्ध करते हुए फोटो के साथ